सो हेलो गाइज, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में गाइज हम बढ़ने वाले हैं अपने सी प्रोग्रामिंग लेसन 2 पार्ट 1, जिसके अंदर गाइज हम सीखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर एंड सिंटैक्स सीखा। माने आज हम कोड समझेंगे। तो चलिए, और जो जो चैनल पे नया है एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमारे सी प्रोग्रामिंग बिगिनर कोर्स को सपोर्ट करिए। अब चलिए गाइज, आज है लेसन 2 Part 1, basic structure of C and and syntax of C। तो गाइस, लास्ट वीडियो में गाइस मैंने आपको सेटअप बताया था VS कोड का, तो हम VS कोड से ही शुरू करेंगे। तो VS कोड का चलिए आगे काम, उसमें कोड लिखा हुआ है गाइस पहले वाले ही। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो गाइज हम आ चुके हैं अपने कोड की तरफ से। तो चलिए गाइज अपने कोड को पहले समझते हैं, फिर हम इसका सिंटैक्स भी जानेंगे। तो सबसे पहले चीज गाइज, हैशटैग इंक्लूड stdio। हैशटैग इंक्लूड होता है स्टार्टर कर देंगे हेडर फाइल का, और stdio.h जो ये लिखा है stdio.h, ये एक हेडर फाइल है। इसकी फुल फॉर्म होती है गाइज स्टैंडर्ड। तो मैं स्टैंडर्ड लिख देता हूँ। गाइज फिर से हो गई मेरे से गलती, सॉरी गाइज। यहाँ पे हम डालेंगे डबल लाइन ऐसे। ये होता है गाइज, यूज होता है कमेंट करने के लिए कोई भी चीज। तो गाइज मैं लिखूंगा स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी होती है गाइस, जैसे खुद मुझे दे दिया। और गाइस ये एक सिंपल प्रोग्राम में हेलो ब्रो प्रिंट करवाने हैं। इसका इंट का मतलब, और इंट मेन एक है इस प्रोग्राम के स्टार्टिंग पॉइंट के लिए इंट मेन है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है। और उसके बाद गाइस आता है ये जो ये हमने ये लगाया ना गाइस, इसको हटा दो, इसकी बात नहीं कर रहा गाइस, एक मिनट का। तो गाइस देखो, ये जो ये है, ये जरा सी चीज, ये गाइस एक ये होता है सेमी ब्रेसेस। ब्रेसेस जो ये करता है बॉडी कोड। आपको आपने समझा ना कोड क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इसके अंदर ही लिखा जाता है सी में, ठीक है गाइस। इसके अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन माने इसके अंदर कोड हमें लिखा जाता है हमने, ठीक है गाइस। उसके बाद ये होल्ड करता है फंक्शंस को बहुत सारे। ये आ गया हमारा एक हेलो वर्ल्ड और रिटर्न 0। यह होता है गाइस एक कोड। कल गाइस मैं थोड़ा जो पिछली वीडियो थी जिसमें मैंने आपको सेटअप बताया, उसमें गाइस मैं थोड़ा रिटर्न 0 दिमाग से निकल गया था लिखना। लेकिन ये गाइस रिटर्न 0 होता है कि हम देखो गाइस, ये प्रिंट एफ यूज होता है प्रिंट करने के लिए कोई भी चीज आउटपुट स्क्रीन पे। इसने गाइस हमें खुद ही समझा दिया, ठीक है गाइस। प्रिंट अ मैसेज टू द कंसोल। कंसोल क्या होता है गाइस? ये जो आउटपुट स्क्रीन होती है इसे ये कंसोल कहते हैं, ठीक है गाइस। समझ गए इतना? अब आगे समझते हैं रिटर्न 0। रिटर्न 0 क्या होता है गाइस? रिटर्न करने के लिए कोई भी वैल्यू को, इसमें गाइस हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करवाना, तो हम यहाँ पे रिटर्न करवा रहे हैं रिटर्न 0 टू इंडिकेट सक्सेसफुली एग्जीक्यूशन। रिटर्न 0 हम इसलिए यूज करवा रहे हैं कि इंडिकेट करता है हमारा एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल हुआ है। देखिए गाइस, अब आउटपुट स्क्रीन पे देखिए क्या हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है, ठीक है। ये समझ गए आप ब्लॉक ऑफ कोड। इसके अंदर ब्लॉक ऑफ कोड आता है गाइस, इसके अंदर क्या नाम है, ये ब्रेसेस के अंदर गाइस आता है ब्लॉक ऑफ कोड, इस वाली ब्रेसेस के अंदर। चलिए गाइस अब आगे पढ़ते हैं हम। ये क्या हो गया गाइस, ये क्या हो गया, ये वो गाइस थोड़ा ये मेरे में एआई थोड़ा सा डला हुआ है ना। आगे जाके गाइस मैं आपको इसके बारे में और थोड़ा डीपली और बताता हूँ अभी। तो गाइस जैसे हमारा जो कोड है ना, इसका गाइस मैं आपको एक पीडीएफ शेयर कर दूंगा। आपको इसके बारे में गाइस एक पीडीएफ बना रखा है मैंने, वो आपको मैं दिखा दूंगा, जिससे आपको ये सब आपको क्लियर और ज्यादा हो जाएगा, ठीक है गाइस। अब हम एक छोटे से डायग्राम के थ्रू मैं आपको प्रोसेस करवाता हूँ कि क्या क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है, एक एक होता है मेन फंक्शन, ठीक है गाइस। रुको गाइस एक मिनट, ये क्या है गाइस, ये वाला है प्री प्रोसेसर, ठीक है। प्रोसेसर डिटेक्टिव, प्री प्रोसेसर डिटेक्टिव ये होता है। पहले एक प्री प्रोसेस, रुको गाइस एक मिनट, इसको ना इसके अंदर लिख के प्री प्रोसेसर, फिर उसका प्री प्रोसेसर डिटेक्टिव, फिर उसका दिया जाता है ये जाता है किसमें गाइस, उसका माइनस माइनस का साइन लगा दो और एक एरो टाइप बना दो यहाँ पे। फिर ये जाता है गाइस उसका मेन फंक्शन के अंदर, मेन गैप करके फंक्शन, मेन फंक्शन में जाता है गाइस। फिर उसका गाइस ये जाता है किसमें, बॉडी ऑफ अ फंक्शन, बॉडी ऑफ फंक्शन ये वाला गाइस मैं बना रहा हूँ। उसका गाइस आपको समझ अभी समझा दूंगा इसको भी जो मैं बना रहा हूँ ये। उसका गाइस जाता है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट्स में होता है। फिर उसका गाइस ये जाता है आपका किसमें, रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट। अब ये गाइस जैसे खुद ही लिख दिया हुआ यहाँ पे, हाँ। तो गाइस ये देखिए मैं समझा देता हूँ।
देखिए गाइस, इसमें हमने प्री प्रोसेसर, मतलब ये प्री प्रोसेसर है, डायरेक्टिव्स है ये सारे। वो गाइस थोड़ा मैं गलती से गलत पढ़ दिया था गाइस, सॉरी। ये हमारा होता है गाइस मेन, मेन एक फंक्शन होता है। फिर आता है गाइस प्रिंटफ। प्रिंटफ होता है बॉडी ऑफ अ फंक्शन, फंक्शन की ये पूरी एक बॉडी है। फिर उसके बाद आती है स्टेटमेंट, जो भी ये सारी स्टेटमेंट इसके अंदर लिखता है, हेलो वर्ल्ड, ये सारी गाइस एक तरह की स्टेटमेंट ही होती है। ये होगी गाइस हमारी स्टेटमेंट। फिर उसके बाद आता है गाइस रिटर्न, रिटर्न स्टेटमेंट, जो ये रिटर्न कर रहे हैं हम वैल्यू। इसमें हम क्या रिटर्न कर रहे हैं गाइस? गाइस ये बात खराब है तो थोड़ा खराब आ रही होगी बात। रिटर्न जीरो, रिटर्न जीरो में हम क्या कर रहे हैं? रिटर्न स्टेटमेंट कर रहे हैं, जिसमें हम रिटर्न क्या कर रहे हैं? जीरो को कर रहे हैं रिटर्न। समझ आ गया गाइस? अब गाइस कुछ सिंटैक्स रूल होते हैं। तो गाइस चलिए सिंटैक्स रूल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सिंटैक्स रूल, 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 रूल्स, ठीक है गाइस। एंटर। अब गाइस सबसे पहला क्या है? एवरी सी प्रोग्राम मस्ट हैव मेन फंक्शन। ठीक है, इसने सब कुछ दे दिया। एवरी सी प्रोग्राम हैव मेन फंक्शन, हर सी प्रोग्राम का मेन फंक्शन होना चाहिए। फिर अगली चीज गाइस, द मेन फंक्शन मस्ट रिटर्न एन इंटीजर वैल्यू। इसमें गाइस जो रिटर्न, जो मेन फंक्शन है वो इंटीजर वैल्यू जो रिटर्न कर रहा है ये रहा, ये गाइस इंटीजर, और ये इसके अंदर इंटीजर वैल्यू जीरो। ठीक है गाइस, मेन फंक्शन के अंदर हम इंट मेन लगा रहे हैं। यहाँ पे गाइस दो तरह का इंट होता है। एक होता है वॉइड मेन, जिसमें वॉइड मेन मतलब खाली, एकदम खाली, उसमें हमें कुछ भी रिटर्न करवाने की जरूरत नहीं है। फिर आता है गाइस इंट मेन। हम ज्यादातर इंट यूज करते हैं क्योंकि हम इंटीजर वैल्यू को ही रिटर्न करवाते हैं। जैसे गाइस हम क्या कर रहे हैं? रिटर्न जीरो, तो इसमें आएगा हमारा इंट काम। समझ गए गाइस? ये बेसिक चीज है। उसके बाद आता है गाइस एक और चीज, और ये क्या गाइस? सी मस्ट बी एंडेड विथ, एंड विथ आ सेमीकोलन। सेमीकोलन के साथ गाइस ये हमेशा एंड होगा। अगर ये नहीं करोगे तो आप में एरर आ जाएगा बहुत अच्छा खासा। समझ गए गाइस? ये अब आता है गाइस क्या? सी इज अ केस सेंसिटिव। सी क्या गाइस? एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। माने गाइस जैसे देखो, इसमें गाइस मैं आपको बता देता हूँ, ये लिख दिया मीनिंग दैट, कि जैसे एक है वो उसकी इक्वल है। जैसे गाइस मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा। जैसे गाइस मैंने यहाँ पे लिखा, जो ए है वो इक्वल नहीं है बड़े ए के, और जो बड़ा ए है वो इक्वल इक्वल है, इक्वल नहीं है ए के, माने स्मॉल ए के। ठीक है गाइस? इसका मतलब होता है ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स है। जैसे ए जो है, ए बड़े ए से छोटा है, ये केस सेंसिटिव मतलब होता है, हर वर्ड का मतलब अलग होता है। जैसे मेरे नाम में रुभांशु है, मैंने उस पर अपना पूरा नाम लिखा कैपिटल में और एक तरफ लिखा स्मॉल में, तो उसमें माना जाएगा हमारा दोनों अलग अलग चीजें हो जाएगी गाइस। जैसे रियल वन में तो हम समझ रहे दोनों एक ही है, लेकिन इन कोडिंग में हर एक वेरिएबल का मतलब अलग अलग होता है। जैसे हमने लिया ए लिया बड़ा, फिर हमने लिया एक छोटा है, तो गाइस दोनों का मतलब अलग हो जाएगा, कि जैसे बड़ा ए अलग है, छोटा ए अलग अलग है। जैसे मैंने यहाँ पे गाइस आपको लिख दिया ए, ए इक्वल, ए नॉट इक्वल टू, ए नॉट इक्वल टू छोटा है, और ये वाला भी ए नॉट इक्वल टू बड़ा है। क्योंकि गाइस इसमें होता है गाइस ए इक्वल इक्वल ए, और ए स्मॉल ए इक्वल इक्वल ए। समझे गाइस? ये होता है इसका मतलब। ये सब डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं। ओके गाइस, इतना समझ गए? उसके बाद आता है, ये आता है गाइस कमेंट के लिए, जो मैंने आपको बताई थी कमेंट कैसे यूज होता है। ये कमेंट के लिए ये चीज यूज होती है, डबल, डबल बैकस्लैश, बैकस्लैश ही होता है गाइस आपके लिए, ऐसे ऐसे होगा डबल बैकस्लैश। हाँ गाइस, डबल बैकस्लैश। तो चलिए गाइस, अब बचते हैं क्लास से। और क्या बचा गाइस? बस आज के लिए गाइस इतना रखे। ये मैंने आपको कोड समझा दिया, समझ गए गाइस? तो आज का मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, वो करिए तो आपको थोड़ा और कोड लिखना आ जाएगा। एक टास्क है आपके लिए गाइस, आपको ये सेम कोड दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर आपको अपनी मर्जी से अपना नाम, फोन नंबर और कोई भी चीज एक प्रिंट करवानी है। ठीक है गाइस? और मुझे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम पे डीएम करके वो दिखाना है। ठीक है गाइस? तो अगर आपने वो कर दिया तो मैं समझ जाऊंगा आप करेक्ट वे में है। वरना अगर आपको कोई भी डाउट है, जरा सा भी डाउट है, अभी के अभी मुझे कमेंट बॉक्स में डालें, या फिर गाइस अभी के अभी जस्ट मुझे जाके डीएम करें, मैं वहां पे आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो गाइस ये था आज की वीडियो। तो गाइस ये सब मैंने आज आपको समझा दिया, बेसिक स्ट्रक्चर, सी का सिंटैक्स कैसा होता है। ये गाइस ये वाली वीडियो में थोड़ी सी लंबी हो गई है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि गाइस कोडिंग है जो हमारा क्या नाम है, कोड एथलेटिक, तो कोडिंग जिम में एक्सरसाइज होगी आपके दिमाग की, तो तैयार हो जाइए। तो चलिए गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में किसी अनदर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ऑसम एंड बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को
लाइक कर देना।